वसुंधरा कोठारी की शानदार एंट्री, निकाल दी हवा ख्याति और माही की, दिखा दी उनको उनकी असली जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अगर विलन टक्कर का ना हो तो मजा नहीं आता। विलन भी टक्कर का होना चाहिए, हीरो या हीरोइन भी टक्कर की होनी चाहिए, तभी कहानी में मसाला आता है। तो आज वो मसाला लेके आई है वसुंधरा कोठारी, क्योंकि ख्याति सिर्फ नफरत डाल रही थी सबके अंदर, सिर्फ लोगों को एक घिनौनी सी जो है इमेज लेके जो चल रही थी वो दिखा रही थी। मगर वसुंधरा कोठारी ने आके जो कहा जो किया उस पे चर्चा तो करना बनता है दोस्तों, कि यही डोज ख्याति के लिए बहुत जरूरी थी। चलिए इस सीन पे बात करते हैं, मजे लेते हैं इस सीन के। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आर्यन की मौत एक हादसा थी जो किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। उसकी रिसेंट एग्जाम्पल है ये प्लेन क्रैश। हॉस्टल के अंदर बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, प्लेन में बैठे लोग भी सुरक्षित नहीं है। जब कुदरत अपना कहर ढाती है तो किसी को बख्शती नहीं है, जिसकी होनी आनी होती है वो आ जाती है। मगर ये बात ख्याति को समझ में नहीं आती है। ख्याति ये सोच के बैठी हुई है कि अनुपमा अनुपमा अनुपमा, उसने किया उसने किया उसने किया, ये सोच के बैठी हुई है। और अनुपमा के एब्सेंस में सारा गुस्सा राही पे निकाल रही है और सारा प्यार माही पे उड़ेल रही है, जो कि टोटली नॉनसेंस, जबकि माही अनुपमा से बड़ी दोषी है। ये करते करते ख्याति यहां तक पहुंच गई है कि घर में राही टीम हो गई है और माही टीम हो गई है ख्याति के हिसाब से, कि हस्बैंड जो है राही के साथ है और मैं अपनी माही को न्याय दिलाऊंगी, मैं अपने आर्यन की दुल्हन को न्याय दिलाऊंगी, मेरे आर्यन की डेथ होगी, ये लेके ये बजाती जा रही है बजाती जा रही है बजाती जा रही है। ऑडियंस भी बोर हो गई कि कितना दुख भाई, घर के लोग भी बोर हो गए। तो अल्टीमेटली वसुंधरा कोठारी की एंट्री बनती थी। मैं वही वेट कर रही थी कि वसुंधरा कोठारी कहां चली गई, क्यों चली गई। अब तो वसुंधरा कोठारी चाहिए, अब तो उसकी एंट्री बनती है। और आज दिल खुश हो गया दोस्तों, जैसे ही वसुंधरा कोठारी ने आके एंट्री मारी। ये शानदार एंट्री थी, क्योंकि घर को तब से लेके अब तक वसुंधरा कोठारी अपने हिसाब से चलाती आई है। और उसके अनुपमा के जाने के बाद तो वसुंधरा कोठारी को और भी शांति से घर चलाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो शांति भंग करने वाली वो तो अनुपमा थी, वो तो चली गई। राही को तो पहले भी वो कंट्रोल कर रही थी, अभी भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि राही तो कभी वसुंधरा कोठारी के हाथ से निकली ही नहीं। तो अपने बेटे की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त करे वसुंधरा कोठारी, जो ये सोच के चलती है कि घर पे सिर्फ पराग कोठारी की चलेगी और पराग कोठारी मेरा बेटा है। और शुरू से उसने पराग कोठारी को ऐसे ही पाला है। आज पराग कोठारी बार बार ख्याति के हाथों जलील हो रहा है, बार बार ख्याति उसके जो फैसले हैं उन पे क्वेश्चन कर रही है। तो वसुंधरा कोठारी कैसे बर्दाश्त करती। उसने भी आर्यन को दुख को झेला, उसने भी अपने पोते की मौत को अपने दिल पे लिया। तीर्थ यात्रा पे गई, सूरत गई, कमरे में बंद हुई, पूजा पाठ किया, श्रीनाथ जी की प्रार्थना की, सब किया, मगर अल्टीमेटली तो घर संभालना ही पड़ता है। और ये बात वसुंधरा कोठारी की समझ में आ गई। मगर ख्याति तो इस दुख को ताउम्र लेके चलना चाहती है, मगर ये वसुंधरा कोठारी को पसंद नहीं। क्या कह रही थी ख्याति आज, बिजनेस की बातें कर रही थी, किचन की बातें कर रही थी। तो किचन ये तो ख्याति संभालती थी, ख्याति ने बिजनेस करना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, ख्याति की चॉइस थी, किसी ने मजबूर किया नहीं। ख्याति ने बच्चे संभालने की बात की, क्योंकि जो स्टोरी हमें बताई गई है कि बच्चों के लिए ख्याति ने शादी की। ये दोनों बच्चे उसके अपने दिल के टुकड़े बन गए और दिल का टुकड़ा दूर छोड़ दिया, दिल के टुकड़े की परवाह नहीं की। जब दिल का टुकड़ा सामने आया तो ये दिल के टुकड़े बाहर निकल गए। इन दिल के टुकड़ों का कोई पता आता नहीं है कि प्रार्थना कहाँ पे है, प्रेम का क्या हो रहा है। प्रेम को अगर मैं सुखी देखना चाहती हूँ तो राही की खुशी का ध्यान रखूं, नहीं, मगर प्रेम को ही दुखी करना है राही के जरिए। तो कहाँ गए ये राही और प्रेम के लिए प्यार और ये सब चीजें, कुछ भी ख्याति के दिल में नहीं रहा। इसलिए ख्याति को उसकी असली जगह दिखाना बहुत जरूरी था, और ये वसुंधरा कोठारी ही दिखा सकती थी, क्योंकि अनुपमा चली गई है मगर वसुंधरा कोठारी उसी घर में है, उसी घर की मुखिया है। मजा आ गया दोस्तों आज तो। जैसे ही वसुंधरा कोठारी ने माही को ये कहा
कि बिजनेस तुम्हारे बिना पहले भी चलता था। और माही क्या बिजनेस चला रही है, तब से लेके अब तक। अब समझ में आया कि माही तो अपना ही इमिटेड ज्वेलरी का वो शोरूम खोलना चाहती है। वो तो कोठारीज का बिजनेस ही बदलना चाहती है। वो ओरिजिनल हीरो के व्यापारी है, उनको नकली ज्वेलरी का जो है वो ऑफर दे रही है। तो वो तो पराग कोठारी वैसे ही हैरान हो गया कि ये क्या प्रपोजल हुआ। तो खैर जो भी है, मगर आज वसुंधरा कोठारी ने, जो माही को पहले भी कभी पसंद नहीं करती थी, पहले भी उसने माही को मनहूस कहा था और माही ने साबित भी करके दिखाया, चाहे अपने हथकंडों से। मगर माही का इस घर में आना सिर्फ तबाही है, ये वसुंधरा कोठारी देख चुकी है। और अब वो ख्याति की हवा निकालेगी माही के प्रति कि ख्याति, ये माही सही नहीं है। और माही अपने तिकड़म तो करती रहेगी, मगर ये तिकड़म यहां पे चलेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि ये वसुंधरा कोठारी है, ये अनुपमा नहीं है। इसकी आंखों पे माही की ममता की पट्टी नहीं बंधी है, वो माही के भोले चेहरे पे नहीं जाएगी। ये ना तो ख्याति है, ना ही अनुपमा है, ये है वसुंधरा कोठारी। ये विलन तगड़ी है, ये विलन चाहिए। तो मजा आएगा देखने में दोस्तों, क्योंकि आज ख्याति गई है श्रीनाथ जी का भोग बनाने, और ये अपनी प्यारी सी नई नई विधवा, दुल्हन विधवा जो भी कह ले, अपनी मर्जी से जो भी इसने किया है, ये गई है नाश्ता बनाने, जो इसका काम है, जो इसको आता है, जिसके जरिए ये इस घर में घुसी थी। तो मजा आ गया दोस्तों। क्या कहते हो आप, आपका क्या रिएक्शन है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।